मेरे शिक्षण चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हम क्वांटम अंजीर जैसी आस्था के बारे में बात कर रहे हैं और निकट भविष्य में हम इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। आइए इसे इसी तरह समझते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कैसे हमारी दुश्मन की कोशिशों से यह क्वांटम अंजीर जैसी आस्था पटरी से उतर सकती है। वह दुश्मन आत्मिक क्षेत्र में है। यह एक अंधकारमय आत्मा है और वे अंधकारमय आत्माएं आपकी आस्था को पटरी से उतारने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी और आपको परमेश्वर की प्रकट महिमा को देखने से रोकेंगी। आपके जीवन में, आपकी शादी में, आपकी आर्थिक स्थिति में, आपके बच्चों के साथ, आपके काम में, आपकी बुलाहट में, जो कुछ भी आपके पास है या जिस पर भी आपका ध्यान है, वे आपको पटरी से उतारने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। तो हम बात करेंगे कि ये कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आप जान लेंगे कि ये कैसे होता है तो आप उन्हें वहीं रोक सकते हैं। आइए उत्पत्ति 11 देखें। हम उत्पत्ति 11 से शुरू करने जा रहे हैं। और पूरी पद एक और पूरी पृथ्वी एक ही भाषा और एक ही बोली में थी। और ऐसा हुआ कि जब वे पूर्व से यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने शिनार देश में एक मैदान पाया और वहीं बस गए। और उन्होंने एक दूसरे से कहा, आओ हम ईंट बनाएं और उन्हें अच्छी तरह से पकाएं। और उनके पास पत्थर के लिए ईंटें थीं और गाड़े के लिए कीचड़ था। और उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर बनाएं और एक मीनार बनाएं जिसकी छोटी स्वर्ग तक पहुंचे, और हम अपना नाम करें, कहीं ऐसा ना हो कि हम पूरी पृथ्वी पर बिखर जाएं। और प्रभु उस नगर और मीनार को देखने नीचे आए जिसे मनुष्यों के पुत्रों ने बनाया था। और प्रभु ने कहा, देखो ये लोग एक हैं और इनकी भाषा भी एक ही है, और अब ये यही करने लगे हैं। और अब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा जो वे करने की कल्पना करते हैं। सोचो वे क्या क्या कर सकते हैं। आओ हम नीचे चलें और वहां उनकी भाषा को ऐसा गड़बड़ कर दें कि वे एक दूसरे की बात न समझ सकें। इस प्रकार प्रभु ने उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला दिया और उन्होंने नगर बनाना छोड़ दिया। दूसरे शब्दों में उन्होंने निर्माण कार्य रोक दिया। प्रभु ने यह कहा कि उन्हें उनके कार्यों से कोई नहीं रोक सकता। इसका कारण यह था कि मूल रूप से अब उन्हें कोई भी चीज नहीं रोक पाएगी। इसका कारण यह था कि वे अपनी भाषा में एकजुट थे। शब्दों में शक्ति होती है, और भले ही उत्पत्ति 11 में जिन लोगों का उल्लेख किया गया है वे भगवान को नहीं जानते थे, फिर भी उनके शब्दों में शक्ति थी। शब्दों की शक्ति को समझना बिल्कुल आवश्यक है अगर आप इस युग में सफल होना चाहते हैं। हमारे सामने जितनी भी चुनौतियां हैं, हमें अपने शब्दों की शक्ति को समझना होगा और उन्हें सोच समझकर इस्तेमाल करना होगा। क्वांटम दुनिया और विश्वास को उन चीजों को दूर करने देना जो आपको नुकसान पहुंचाएंगी और अच्छी सफलता लाएंगी। मैं कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। अब पहले पद में वे सभी एक ही भाषा और एक ही वाणी के थे। जब हर कोई एक मत होकर एक ही बात बोलता है तो उसमें बड़ी शक्ति होती है। इसीलिए मत्ती 18:19 में उल्लिखित सहमति की शक्ति इतनी गहरी है। इसके लिए पृथ्वी पर केवल 2 लोगों की आवश्यकता होती है। इसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं होती। कुछ घटित कराने के लिए प्रार्थना करना। सिर्फ 2 लोग चाहिए जो सहमति में बने रहें और अपनी बातों को एक जैसा रखें। ये लोग एक मीनार बना रहे थे। वे अपने लिए एक नाम बनाना चाहते थे। अगर आप न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में देखें तो यह और भी स्पष्ट है कि यह पूरा निर्माण कार्य घमंड में किया गया था। वे स्वर्ग तक पहुंचने और अपने लिए नाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे शब्दों में वे खुद को प्रसिद्ध बनाना चाहते थे। लेकिन बात यह है कि जब प्रभु ने उनकी भाषा को भ्रमित कर दिया तो इससे उनके एक दूसरे को समझने का तरीका बदल गया। अब उनके बीच वह सहमति नहीं रही और उन्हें मीनार और शहर का निर्माण रोकना पड़ा। प्रभु ने इसे रोक दिया क्योंकि यह ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं था। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया था और उसे इसे रोकना पड़ा। अगर आप जाएं दानियेल 3 में तो आप देख सकते हैं कि यह शद्रक, मेशक और अबेदनगो के साथ हुआ था। यहाँ तक कि जो लोग बाइबल को अच्छी तरह नहीं जानते वे भी दानियेल और शेरों की मांद के बारे में जानते हैं, और वे शद्रक, मेशक और अबेदनगो के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि ये लोग वे थे जो परमेश्वर का अनुसरण करते थे। और दानियेल अध्याय 3 में
8वीं आयत से शुरू करते हुए उस समय कुछ कसदी आए और यहूदियों पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा और नबूकदनेस्सर राजा से कहा, हे राजा सदा जीवित रहो। हे राजा, आपने एक आज्ञा जारी की है। नबूकदनेस्सर ने एक आज्ञा जारी की थी। वह बहुत घमंडी शासक था और उसने एक आज्ञा जारी की थी कि जब भी लोग कर्नेट, बांसुरी, तुरही, वीणा, सैकबक, साल्ट्री और डलसिमर तथा हर प्रकार के संगीत को सुने तो वे उस सोने की मूर्ति के आगे गिरकर उसकी पूजा करें जिसे उसने बनवाया था, और जो कोई गिरकर उसकी पूजा नहीं करेगा उसे जलती हुई आग की भट्टी के बीच में डाल दिया जाएगा। यह 8वीं आयत से शुरू होता है। मैंने बस इसका सारांश बताया है, मैंने इसे शब्दशः नहीं पढ़ा। मामला यह है कि शद्रक, मेशक और अबेदनगो वे हिब्रू बालक थे और वे परमेश्वर को जानते थे और वे किसी अन्य देवता के आगे नहीं झुकने वाले थे। 10 आज्ञाओं में लिखा है, तू मेरे सिवा किसी और को ईश्वर न माने। वे किसी अन्य देवता के आगे नहीं झुकने वाले थे और उन्होंने राजा से यह बात कह दी। कल्दियों ने राजा का ध्यान इस ओर दिलाकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो को मुसीबत में डालने की कोशिश की कि वे झुकने वाले नहीं हैं। तो उसने उन्हें बुलवाया अपने सिंहासन कक्ष में और उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम ऐसा नहीं करने वाले हो। और शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने 16वीं आयत में उत्तर दिया और राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, क्या हम ऐसा नहीं करेंगे? हम इस विषय में आपको उत्तर देने में सावधानी नहीं बरतते। यदि ऐसा हो, हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं हमें जलती हुई आग की भट्टी से बचाने में सक्षम है और वह हमें आपके हाथ से छुड़ा लेगा, हे राजा। पर यदि ऐसा न हो तो भी हे राजा, यह जान लीजिए कि हम न तो आपके देवताओं की सेवा करेंगे और न ही उस सोने की मूर्ति की पूजा करेंगे जिसे आपने स्थापित किया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने उससे कहा, देखो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सक्षम है और वह हमें जलती हुई आग की भट्टी से बचा लेगा। लेकिन अगर वह ऐसा न भी करे तब भी हम झुकेंगे नहीं। अब अगर आप वापस जाकर दानियेल 3 पढ़ें और मैं आपको ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, तो आप पाएंगे कि उन्होंने न तो झुका और न ही जले, क्योंकि नबूकदनेस्सर इस पूरी स्थिति पर इतना गुस्सा हो गया कि उसने आग को और तेज करने वाले लोगों से कहा, इसे 7 गुना और गर्म कर दो। और अगर आप वह अध्याय पढ़ें तो आप पाएंगे कि जिन्होंने आग को और तेज किया वे खुद जल गए। लेकिन जब शद्रक, मेशक और अबेदनगो को उस आग में डाला गया तो वहां एक चौथा व्यक्ति भी था और वे वहां से बाहर आए तो उन पर धुएं की भी गंध नहीं थी। उनके बाल भी झुलसे नहीं थे, उनके कपड़े भी झुलसे नहीं थे, वे तो धुएं की गंध तक नहीं ले रहे थे। सोचिए अपने विश्वास को बदलने का कितना दबाव था। सोचिए अपने बोले गए शब्दों को बदलने का कितना दबाव था। दुश्मन हमेशा दबाव बनाएगा, चाहे वह आपके परिवार के माध्यम से हो, आपके दोस्तों के माध्यम से, आपके सहकर्मियों के माध्यम से या सड़क पर अजनबियों के माध्यम से। वह जिसे भी इस्तेमाल कर सकेगा आपको कुछ अलग कहने के लिए दबाव डालने की कोशिश करेगा। आपने विश्वास में खड़े होने का निर्णय लिया है। आपने कहा, उसकी चोटों के कारण मैं चंगा हूं, और दुश्मन किसी के माध्यम से दबाव डालेगा ताकि आप कहें, हाँ, मुझे अपने शरीर में ये समस्याएं हैं, और आपने अपने विश्वास में बोले गए शब्दों को निष्फल कर दिया। दबाव इसलिए आता है कि आप अपने शब्दों को छोड़ दें, क्योंकि दुष्ट आत्माएं केवल वही कर सकती हैं जो आप कहते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन के अलावा कुछ भी कहने से इनकार करते हैं तो उनके पास काम करने के लिए कुछ नहीं होता। हालांकि तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को कार्य पर भेज सकता है। तब परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को अपने वचन को लागू करने और उसे पूरा करने के लिए भेज सकता है। और जब तक आप परमेश्वर के वचन बोलते रहेंगे, आप सुपरपोजिशन में रहेंगे। वे शब्द क्वांटम ब्रह्मांड के ऊपर सुपरपोजिशन में होते हैं और आपके भविष्य के वे कण उसी दिशा में ढह रहे हैं जिस दिशा में उन्हें जाना चाहिए।
उस चंगाई को लाने के लिए, उन आर्थिक संसाधनों को लाने के लिए, अपने बच्चे को आज्ञाकारी बनाने के लिए, अपने पति को सड़कों पर भटकने और किसी अजनबी औरत की तलाश से वापस लाने के लिए, ये सब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि स्वर्गदूत उस वचन को लागू कर रहे हैं और क्वांटम ब्रह्मांड के कण उन शब्दों से समर्थित हो रहे हैं जो आपने बोला है, और वे उसी दिशा में ढह रहे हैं जिस दिशा में चीजों को जाना चाहिए, ताकि आप जो देख रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, वह बदल सके। दबाव हर समय रहता है, यहाँ तक कि अगर आप खुद चुने भी। मेरी एक दोस्त ने कल मुझसे कहा, मैं जानबूझकर उन बातों के बारे में बात नहीं करती। मैं विश्वास में खड़ी हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि लोगों के शब्द और उनका विश्वास इसमें आ जाए, और मैं इसे समझती हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा, लेकिन भले ही तुम किसी को न बताओ, मैं भी बहुत चुप रहती हूँ कि मैं किस बात के लिए विश्वास में खड़ी हूँ। लेकिन भले ही तुम किसी को न बताओ, दुश्मन तुम्हारे दिमाग में विचार डाल देगा, ताकि वह आपको निराश करने, हतोत्साहित करने और उस प्रकट होने की प्रतीक्षा में अधीर करने की कोशिश करे। और वह आपको ललचाएगा कि आप अपनी सबसे अच्छी दोस्त को फोन करें और उसे बताएं कि असलियत में क्या हो रहा है। और उन्हें असलियत बताना आपके विश्वास को डगमगा देता है, क्योंकि आप तो उन बातों को बुला रहे हैं जो अभी हैं नहीं, मानो वे हो चुकी हों। और जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं और अपने सबसे अच्छे दोस्त को बताते हैं या फोन उठाकर उन्हें असलियत बताते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, आपने अब उन फरिश्तों को उस काम से हटा दिया है, और वे तब तक फिर से नहीं चलेंगे जब तक वे फिर से विश्वास के शब्द नहीं सुन लेते। इसीलिए मैंने पहले मत्ती 15:13 का उल्लेख किया था। यह वह एकमात्र शास्त्र है जिसका मुझे पता है, जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके द्वारा बोले गए उन शब्दों को जड़ से उखाड़ देगा जो आपके विश्वास के खिलाफ काम कर रहे थे। हमारा एक सच्चा परमेश्वर है और हमारा एक सच्चा दुश्मन भी है, और परमेश्वर हमेशा आपके पक्ष में है और दुश्मन हमेशा आपके खिलाफ है। और दुश्मन आपके खिलाफ है, इसका मुख्य कारण यह है कि आपके पास वह सब कुछ है जिसकी उसे लालसा थी। वह सबसे उच्च परमेश्वर से भी ऊपर होना चाहता था। मैंने कुछ महीने पहले अपने पॉडकास्ट पर इसके बारे में एक अध्ययन किया था। उसने तय किया था कि वह अपना सिंहासन सबसे उच्च के ऊपर रखेगा और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगा, और ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वह देखता है कि आप एक विश्वासी के रूप में कहाँ हैं, और वह आपकी स्थिति चाहता है, और वह आपकी बातों का इस्तेमाल आपके ही खिलाफ करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा, ताकि आप उस मुकाम तक न पहुंच सकें, उस स्थान तक जहां परमेश्वर आपको देखना चाहता है। तो हम इसे यहीं पर छोड़ने जा रहे हैं। मैं जितना आगे बढ़ना चाहता था उतना नहीं बढ़ पाया, लेकिन इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है, और हमें दुश्मन की उन कोशिशों के बारे में बात करने के लिए 1 से अधिक सत्र बिताने पड़ सकते हैं, क्योंकि वे आपको पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा प्रकट होते देखना चाहते हैं, तो यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगली बार तक अपने शब्दों का बुद्धिमानी से उपयोग करें। इस बात के प्रति सजग रहें कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि वही आपके आने वाले कल का निर्माण कर रहा है। किसी भी ऐसे दबाव के प्रति सतर्क रहें जो आपको आपके विश्वास के शब्दों से हटाने की कोशिश करे। और अगर आप ये सब करते हैं तो आप अंधकार को पराजित कर देंगे। जल्द ही आपसे फिर बात होगी।